नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने थंबनेल में पढ़ा होगा राहु का रहस्योद्घाटन। राहु खुद में एक रहस्यमयी ग्रह है। आप जानते हैं, ऐसा ग्रह जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं हो और फिर भी व्यक्ति के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने का काम करता हो, तो वह राहु ही कर सकता है। और उसी राहु के रहस्यों से आज मैं पर्दा उठाने का काम करूंगा, क्योंकि कन्या राशि के जातकों के लिए सबसे अधिक प्रभावित करने का काम यदि कोई ग्रह है 2024 में, तो वह राहु ग्रह कर रहा है। तो आज का इस सेशन में मैं इसी रहस्य से पर्दा उठाने का काम करूंगा कि किस प्रकार से राहु आपको प्रभावित कर रहा है और उसके प्रभाव का आप किस प्रकार से समूल रूप से निदान कर सकते हैं। सारी बातों का विवेचन इस वीडियो के माध्यम से मैं करने जा रहा हूं। आपसे उम्मीद है, आशा है कि आप इस सेशन से जुड़े रहेंगे और अपने लिए इस सेशन को पूरा देखेंगे, तभी आपको राहु के रहस्यों से पर्दा उठेगा और आपको कुछ लाभ हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राहु ग्रह आपके सप्तम भाव से इस समय विचरण कर रहे हैं। सप्तम भाव से विचरण करते हुए राहु आपके बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन का यह भाव होता है। तो यह तो रही बात वैदिक ज्योतिष की, क्योंकि सप्तम भाव से आपके पार्टनरशिप को, बिजनेस को, व्यवसाय को देखा जाता है। किंतु वैदिक ज्योतिष के साथ साथ यदि हम कृष्णमूर्ति पद्धति की बात करें, तो कृष्णमूर्ति पद्धति यह बतलाने का काम करती है कि कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में रहता है उस नक्षत्र स्वामी के अनुसार अपना फल करता है। इस हिसाब से राहु इस समय बुध के नक्षत्र अर्थात रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं 1 जनवरी 2024 से। और यह बुध के नक्षत्र में होने के कारण बुध चूंकि आपके लग्न का स्वामी है और आपके दशम भाव का स्वामी है, तो लग्न और दशम भाव के फलों को भी राहु देवता सप्तम स्थान में होते हुए देने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, राहु गुरु के स्थान पर विद्यमान है, तो गुरु देवता सप्तम स्थान के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्थ स्थान के स्वामी भी हैं। तो चतुर्थ और सप्तम स्थान के स्वामी का भी फल राहु कर रहे हैं और यह राहु गुरु के हिसाब से अपना फल करने का काम करेंगे। गुरु देवता आपके अष्टम भाव से विचरण कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आपके जीवन में राहु की जो ये गति चल रही है इस समय, वह आपके स्वास्थ्य से संबंधित फल, आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित फल, आपके भूमि, भवन, वाहन, पारिवारिक जीवन से संबंधित फल, आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित फल, आपके पार्टनरशिप और बिजनेस, व्यापार से संबंधित फल और आपके कर्जों के लेन देन से संबंधित फल, उत्तराधिकार से संबंधित फल, मानसिक विकारों से संबंधित फल, सबको मिलाकर के राहु देवता इस समय आपको प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। आपने अनुभव किया होगा, राहु रहस्यमयी ग्रह है, धूर्त ग्रह है, छुप करके कोई कार्य करता है। यदि आपका कोई शत्रु हो, सामने से आपको मारने के लिए आए, तो आप उससे अपना बचाव कर सकते हैं। किंतु यदि वह पीठ पीछे आपको वार करे, तो उससे बच पाना आपके लिए कठिन हो जाता है। ठीक यही स्थिति राहु की भी है। राहु एक रहस्यमयी ग्रह है, उसके परिणाम सामने नहीं दिखते, किंतु वह परिणाम काफी घातक हुआ करता है। यह एक धूर्त ग्रह है। धूर्त ग्रह इसलिए क्योंकि यह, आपने कथा भी सुना होगा कि राहु ने छल से देवताओं के बीच में बैठ करके और अमृत पान करने के लिए पहुंच गया और अमृत पान कर भी लिया।
तो ऐसे धूर्त ग्रह के साथ आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित है, आपका व्यापार प्रभावित है, आपका पार्टनरशिप का भाव प्रभावित है, तो कहीं ना कहीं आप अनुभव कर रहे होंगे कि आपके व्यापार में, आपका जो चलता हुआ व्यापार है, आपका जो चलता हुआ पार्टनरशिप का मामला है, उसमें कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन का ऐसा एंट्री हो जा रहा है जिससे कि आप अपने बनते हुए कार्य को आप पूर्ण होते नहीं देख पा रहे हैं। और वह व्यक्ति काफ़ी कनिंग व्यक्ति है जो कि आपके इन सारे मसलों को अपने आप में प्रभावित करने का काम कर रहा है। तो राहु का यहां पर विद्यमान होना आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति का आपके व्यापार से जुड़ा होना, आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा होना इंडिकेट करता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं गिराने का प्रयास कर रहा है। यही नहीं, आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में भी देखा हो, क्योंकि बुध के नक्षत्र पे है तो राहु स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर देने का काम कर रहा है। स्वास्थ्य में भी आपको परेशानी इस राहु के द्वारा देखने को मिल रही होगी, क्योंकि राहु आपके स्वास्थ्य को इस प्रकार से प्रभावित करने का कार्य करता है कि यदि आप अपने आप को डॉक्टर के पास ले जा करके डॉक्टर से सलाह लें तो डॉक्टर आपको देख करके कहेगा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, किंतु अपनी अस्वस्थता का इलाज, अपने अस्वस्थता के बारे में आप सबसे अधिक जानते होंगे, समझते होंगे और अनुभव करते होंगे। तो कहीं न कहीं आपके स्वस्थ शरीर में भी एक ऐसी मनोवृत्ति घर कर जाती है जिसमें कि आप अस्वस्थता के लेवल पर तो हैं, किंतु डायग्नोसिस में वो चीज सामने नहीं आती। यह भी राहु का ही एक गुण है और राहु के कारण ही यह सारी स्थिति है। कर्म क्षेत्र की बात करते हैं। बुध कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं और राहु चूंकि बुध के घर में है तो कर्म क्षेत्र भी आपका प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा कनिंग व्यक्ति है, ऐसा धूर्त व्यक्ति है, ऐसा कुछ न कुछ आपके कार्य क्षेत्र में छल और प्रपंच आपने अनुभव किया होगा या कर रहे हैं, जिसमें कि आपने किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में अपने बनते हुए कार्यों में आप बाधा का अनुभव कर रहे हैं। कर्म क्षेत्र भी आपका राहु के द्वारा प्रभावित है। किसी के छल और प्रपंच के द्वारा आप अपने किसी भी कार्य में सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सारी स्थितियां राहु ने बना रखी हैं आपके लिए। अब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी भी आप लेना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसी बाधा प्रॉपर्टी में आ जा रही है जिससे कि आप प्रॉपर्टी खरीद पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। जनता के बीच में आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। ये सारी स्थितियां एक प्रकार से आपके लिए राहु का प्रतिकूल प्रभाव के रूप में सामने आ रहा है और ये राहु देवता इसलिए आपको प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं कि राहु देवता गुरु के घर में विद्यमान है और गुरु अष्टम भाव में विद्यमान है। टेंशन और डिप्रेशन और तनाव के भाव में विद्यमान है। आपके जीवन के अंतर्गत जो झेली जाने वाली बाधाएं हैं, कठिनाइयां हैं, उस घर में विद्यमान है। तो ये स्थिति आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ये राहु की इस स्थिति से आपको निजात पानी है तो आप क्या करें, इसके निजात का क्या कारण आप कर सकते हैं, क्या निदान आप कर सकते हैं, इन सारी चीजों का आप एक एक पॉइंट नोट कर लें। सबसे पहले अपने कर्म क्षेत्र की बात मैं करता हूं। कर्म क्षेत्र, आपका कर्म क्षेत्र राहु के द्वारा प्रभावित है। राहु धूर्त व्यक्ति है और कनिंग व्यक्ति है। कहीं ना कहीं आपके सन्निकट आकर के आपके रहस्यों को पकड़ करके आपसे ही अपने जानकारियां लेकर के और वो आप ही को प्रभावित करने के लिए जुट गया है।
तो आप अपने किसी भी कार्य का रहस्य दूसरे के सामने प्रकट न करें, तब तक प्रकट न करें जब तक कि आप अपने कार्य में सफलता अर्जित न कर लें। जब अपने कार्य में सफलता अर्जित कर लेते हैं तब आप अपने रहस्यों से दूसरे को अवगत कराएं, तो आप का राहु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये चीज़ आप नोट कर लें। बिजनेस और व्यापार की बात करते हैं। बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप में आप संबंध विच्छेद कारक जो तत्व हैं उनसे आप दूर रहें। दूर रहने का मतलब यह है कि आप संबंध विच्छेद कराने वाले जो भी नैतिक अनैतिक कार्य हैं उनसे आप दूर रहें। छल, प्रपंच, कपट से दूर रहें, वेश्यावृत्ति से दूर रहें। आपके पार्टनर से आप लगाव रखें, उनकी संवेदनाओं को समझें, तो आपका जीवन एक बहुत ही सुंदर दिशा में अग्रसरित होगा। अपने पार्टनर से भी आप हर बात को शेयर न करें। पार्टनरशिप ऐसे लोगों से करें, जांच परख करके करें, जो कि हर कदम दर कदम आपकी सहायता करने के लिए आतुर हों। बिना परीक्षा किए आप कोई भी कार्य, व्यापार अब पार्टनरशिप में न करने का काम करें। ये सावधानी आपको बरतनी है। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, तो ज़मीन जायदाद की खरीद में आप दलालों के साथ सहयोग उतना ही रखें जितना कि उचित हो, और हर प्रकार से आप जांच समझ करके और तभी किसी प्रॉपर्टी के में अपना निवेश करने का काम करें, अन्यथा आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ये चीज़ आपको करना है। यदि आपने किसी से पैसा रुपया उधार ले रखा है तो प्रयास करें कि उसे आप तत्काल तत्समय उसे लौटाने का काम करें, क्योंकि व्यापार के स्थान के स्वामी गुरु देवता अष्टम भाव में है। ये कर्जों के लेन देन का भाव है, तो आपके द्वारा लिए गए कर्ज आप पर उतना भारी बोझ बनकर न खड़े हो जाएं जिससे कि आपकी प्रतिष्ठा को आंच लगने लगे। ये सारी चीज़ें आप तत्काल और तत्समय में निपटाने का काम करें, तो आपके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से राहु के द्वारा आपको मिलने वाले जो भी परिणाम है, इन परिणामों से आप बचे रहेंगे और उसका जो प्रतिकूल प्रभाव है आपको नहीं देखने को मिलेगा। राहु व्यक्ति के डिजायर को भी बढ़ाता है। आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें, और कंट्रोल रख करके और आगे बढ़ने का काम करें, तब आपके जीवन में प्रगति और उन्नति का रास्ता दिखने लगेगा और आपका जीवन उन्नति के मार्ग पर अग्रसरित होगा। इस प्रकार राहु के रहस्यों से उद्घाटन करते हुए उससे पार पाने का जो ये नियम है मैंने बताया है, हो सकता है कि आपको अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इससे मुझे यह महसूस होगा कि मेरे कार्य करने का कुछ परिणाम मिला है। तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपकी राशि से संबंधित अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।